हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 83, जो कि आपकी डेट 8 फरवरी की है। चलिए, जैव प्रक्रम हमें करना है। प्रक्रम, जैव प्रक्रम जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं हैं। मूल जैविक क्रियाएं मतलब जो हम लोग हैं, जीव जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में जो होने ही हैं। जैसे हम पोषण, खाना खाते हैं, श्वसन सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वृद्धि भी होती है और जनन भी करते हैं। पोषण अब क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पोषण का मतलब हो गया भोजन ग्रहण करना, यानी कि खाना खाना, और उससे हमें क्या, ऊर्जा देना, एनर्जी देना, और बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं हमारी बॉडी को वो देना। अतः पोषण की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? स्वयंपोषी और विषमपोषी। स्वयंपोषी का मतलब आप समझ गए, स्वयं मतलब खुद, विषम मतलब अलग। ठीक है, तो स्वयंपोषी पोषण कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन H2O यानी कि वाटर जल के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2 और H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणु। देखिए, स्वयंपोषी का मतलब आप समझ लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो खाना बनाते हैं वो आपके जो अकार्बनिक स्रोत होते हैं और सरल भोज्य पदार्थ होते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, किसके, जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको सब्जी के लिए मसाले अलग अलग चाहिए होते हैं, तो इन्हें भी खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, H2O जल, और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, तो ये हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु अपना खाना खुद बनाते हैं। विषमपोषी, विषमपोषी मतलब जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करता है ताकि ये जीव के संचारण, रख रखाव तथा वृद्धि के में प्रयुक्त हो सके। इसमें क्या होता है, इसमें सरल पदार्थ होते हैं, इसमें जटिल पदार्थ होते हैं। ठीक है, जटिल को वो सरल में पहले बनाते हैं। कौन है ऐसे? एग्जाम्पल, सभी जंतु, मानव और कवक, हम सब भी क्या हैं, विषमपोषी हैं। हम अपना खाना भी तो हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं ना। खाना, हरी सब्जियां बनाते तो भाई वो तोड़ के लेकर आते हैं पौधों से। चलिए, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से जल, मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जिसमें स्वयंपोषी क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं। अब क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है भाई? क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से मिलती है, और जल लेते हैं। जल कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में क्या वो करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उत्पादित ग्लूकोज बनता है, इसमें विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे सेल होती हैं वो, या पौधों में वो बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ग्लूकोज यूज हो जाता है। इसे जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पादन है। देखिए, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, दोनों चीज़ लेते हैं, और फिर हमें क्या बना के देते हैं बेटा, ये ग्लूकोज है आपका। ठीक है, ग्लूकोज बना कर देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और वाटर देते हैं। ये जो ऑक्सीजन देते हैं यही हमें एनवायरनमेंट में मिलती है, वातावरण में मिलती है, जिसको हम लेते हैं। ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं। आई बात समझ में? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए कहते हैं पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होना। तो क्लोरोफिल क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को लेती है। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, फिर जो आपकी प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उसके बाद जल अणु का मतलब H2O, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन इसको अलग अलग कर देती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में अपचयन, तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है। रंध्र क्या होते हैं भाई? रंध्र का मतलब है कि पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं। रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आती जाती है वो इन छेदों की वजह से आती है, और ये पत्तियों में होते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। तो जो आपकी जल वाष्प जो होती है, जो पत्तियों में आपने देखा होगा ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें नजर आती है, तो वो इसी की वजह से होती हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी के बीच का अंतर लिखिए। तो ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है।
आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से ये पूरा आप लिख लेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। यस, सभी, तो उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण तो बहुत यहाँ दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ग्लूकोज भी लिख लीजिएगा, इसका नाम हिंदी में नीचे, तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, ये जो है ग्लूकोज है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रंध्र क्या है, रंध्र का क्या कार्य है? तो रंध्र के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, पूरा दे रखा है और प्रमुख कार्य भी दे रखे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ क्या है? रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए रंध्र जो होते हैं ये ऐसे, इसमें जैसे आपकी बीन होती है ना, बीन की फली सेम की, उसकी फॉर्म में होते हैं ऐसे। चलिए मैं इसका डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हैं आपके द्वार कोशिकाएं, रंध्र, छिद्र, हरित लवक। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट वाला जो है ये आपका बंद है। ठीक है, बंद बंद रंध्र। और ये जो है, सॉरी ये है आपका खुला, सॉरी मैं गलती से, ये है आपका खुला खुला रंध्र और ये है आपका बंद। ठीक है, तो आप यहाँ से डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत ही सुंदर सा होता है ये, स्टोमेटा बोलते हैं जिसको। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।